हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के भाग 1 में कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो वह IBM है जो कंप्यूटर भाषा नहीं है। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है गणित में। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है फोर्ट्रॉन। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। सी और बेसिक कोबोल जावा उदाहरण है एक हाई लेवल लैंग्वेज के। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो वह होती है लोगो। सी भाषा है एक उच्च स्तरीय भाषा। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? वह है फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स या क्रमिक प्रक्रिया कहते हैं जिसको के समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जिसकी जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार करे और उस समय को या उस काम को उसी तरीके से करे, तो वह कहलाता है प्रोग्रामिंग। यह मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग भाषा के बीच की कड़ी है, तो वह है स्यूडो कोड। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग। डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग एल्गोरिथम। एक चित्रीय रूपांतरण जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है, तो वह कहलाता है फ्लोचार्ट। यह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है तो कहलाती है मशीन भाषा। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स। कौन सी लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? तो वह है हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। इसमें विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं, तो वह होती है सिंटैक्स। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा। यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है और मनुष्य की भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है, तो वह होती हैं उच्च स्तरीय भाषाएं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड 0 और 1 की। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं सिंटैक्स एरर। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वह असेंबली लैंग्वेज। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वह होता है मॉडलिंग लैंग्वेज। कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है कमांड लैंग्वेज। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब है तथा समझने में आसानी होती है? तो वह होती है हाई लेवल लैंग्वेज। एक निश्चित समय के क्रमिक अनुदेशों को कहते हैं एल्गोरिथम। कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह है प्रोलॉग। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है, तो वह है कंप्यूटर। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं सूचना। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित
करता है डाटा को। वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो वह होते हैं हार्डवेयर। अपने कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना और सूचना का विश्लेषण करना। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। बैंकिंग लेन देन ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, वह है सोचने की क्षमता। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है सूचना में। कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप या पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मलप्पुरम, केरल। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वह कहलाते हैं एंड यूजर। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, पर कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? तो वह है अंडरस्टैंडिंग, मतलब सोचने का। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, तो वह कहलाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का गुण क्या है? कि तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य और गोपनीयता। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर विज्ञान को जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने और विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिबैक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था वॉल्व या निर्वात ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के। IC चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है समकालित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। एक छोटे सिलिकॉन चिप या ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बनाए गए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चिप का दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वह होगा क्वांटम कंप्यूटर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो वह है इंटेल ने। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का।
विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जिस कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घूमा जा सकता है वह है लैपटॉप। और कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, तो वह है पीडीए। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।